जो हौसले हैं उन्हें पस्त कर देंगे। इस तरीके के फैसले भी निकलकर सामने आएंगे जब तमाम जो लोगों के सामने इन मंथन को रखा जाएगा। मनोहर विश्नोई जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। मनोहर, चौंकाने हुए फैसले की जो है, चलिए, सीनियर लीडर्स थे, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, फॉर्मर सीएलपी लीडर्स, उनको सबको बुला के आज बाकी चर्चा हुई और साथ ही साथ जो चुनावी दौरे चल रहे हैं उन सब विषयों के ऊपर में लेकर एक समीक्षा उसकी की गई और आने वाले समय में और किस प्रकार से हमको अपने चुनावी रणनीति को और तेज करना है। जहां तक रही बात कैंडिडेट्स के सिलेक्शंस की, तो उसके बारे में जो चर्चा हुई है, कुछ चर्चा अभी अधूरी रही है, शाम को उसको पूरा करेंगे। शाम को दोबारा बैठक होने वाली है सर? बोला है शाम को अगर होती है जरूरत पड़ती है, आज शाम को या तो कल बैठेंगे। वर्तमान विधायकों को उनको चुनाव मान मनोबल की बात, मान मनोबल की किसके लिए? कुछ नेता जो चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं थे, कुछ छोड़ने की राजी नहीं थे। नहीं, पार्टी के अंदर में तो देखिए आलाकमान राजी नहीं है, ऐसा कोई भी एक भी नेता नहीं है जो लड़ने के लिए राजी नहीं है। बात यह होती है कि वहां पर राजनीतिक समीकरणों को देखकर अगर कहीं आवश्यकता होती है तो हर एक ने कहा कि अगर आवश्यकता होगी तो हम तैयार हैं। तो इसके ऊपर में किसी का मनाही या किसी के कोई रिजर्वेशंस नहीं है। ये तो जब चर्चा होती है ना, एक एक सीट पे जब चर्चा होती है, तो अगर कहीं पे किसी को लगता है कि भाई हमारी जरूरत है तो उन्होंने अपनी हामी दी है कि भाई हम तैयार हैं। माहौल के हिसाब से कोई विधायक मंत्री चुनाव लड़ेंगे? अब जब फाइनल हो तब तो मैं बताऊंगा हाँ लड़ेंगे। अभी जब उस पर कोई नाम फाइनल हो तब उसके ऊपर में निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी कुछ चीजें जो है वो अधूरी हैं, इसे लेकर शाम को या फिर कल एक बार फिर से बैठक जो है वो हो सकती है। अविनाश पांडे इन तमाम चीजों का जिक्र यहां पर करते हुए मनोहर विश्नोई जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, हालांकि कुछ चीजें अधूरी होने की बात अविनाश पांडे की तरफ से कही जा रही है, लेकिन मनोहर, आखिर क्या कुछ जो है अभी तक निकलकर सामने आ पा रहा है? क्या कुछ जो है जानकारी अभी मिल पा रही है? मनोहर, ये पकड़ना, हाँ पकड़ो, ये पकड़ो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। वैसा आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हमारा मिशन 25 है। उस 25 मिशन पे जो बैठ के हमने चर्चा करी और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस जो है 25 मिशन को पूरा करेगी। सर, कांग्रेस के कई नेता ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में और बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इन अफवाहों पे जो है ना, बीजेपी का काम ही अफवाह फैलाना है। इन अफवाहों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनका एक ही सोच है कि राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश से पूरे जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं। आज की बैठक में क्या आपके लड़ने पर कोई फैसला हुआ या मंत्रियों के किसी के लड़ने पर कोई फैसला हुआ? नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी 25 मिशन पे जो है ना उसमें बैठ के चर्चा करी है। वो तो 25 मिशन तो मोटे तौर पर बात होगी पूरे राजस्थान के अंदर। अब वो स्क्रीनिंग और सीईसी राहुल गांधी जी पे है। नहीं, मंत्रियों को वो किसको चुनाव लड़ा रहे हैं, किसको नहीं लड़ा रहे हैं। आपने सारे मजबूत लोग विधायक में उतार दिए थे, तो अब आगे आपके भी ये बैठ के हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन वेणुगोपाल जी, हमारे सेक्रेटरी अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब बैठ के तय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ना है। आप भी लड़ रहे हैं? आप लड़ रहे हैं? आपने दावा किया? मैंने अभी कोई दावा नहीं किया। पार्टी जो मिशन जो है उस 25 मिशन के बारे में हमने बैठ के चर्चा करी थी हर इलाके के बारे में कि हम किस तरीके से इसको पूरा करेंगे और किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा पुष्टअप करके और बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम हमें किस तरीके से करना है और एक मजबूत तरीके से करके और राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत हमें करना है। रामेश्वर डूडी जी के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा के संपर्क में है। ये कहाँ से लाया आप? मीडिया में खबरें चल रही है। ये मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का जिस तरीके से अफवाह बीजेपी फैलाने का काम कर रही है इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मैं कांग्रेस का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और मैंने पिछले 25 सालों से कांग्रेस के लिए एक मजबूत तरीके से काम किया है। आगे भी राहुल गांधी जी के सपनों को हमें साकार करना है। राहुल गांधी जी का संदेश गांव, ढाणी, खेत और खलियान तक हम विधानसभा चुनाव में ले गए और लोकसभा चुनाव के अंदर वो संदेश उस ढाणी, गांव, खेत, खलियान तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और राहुल गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे। सर, पहली सीईसी कब होने की?
सीईसी का तो हमारे वरिष्ठ नेताओं से पूछा। अच्छा, शाम को बैठक कितने बजे? तो रमेश डूडी यहां पर जिक्र करते हुए कि तमाम चीजों को लेकर मंथन यहां पर जारी है और अभी जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। पार्टी के अंदर पूरी एकजुटता है और आखिर किस तरीके से तमाम रणनीतियों के तहत चुनाव लड़ा जाए, उन तमाम चीजों को लेकर मिशन 25 को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। कुछ चीजें अधूरी जरूर रह गई हैं, उस पर अभी चर्चा जो है कुछ टॉपिक्स को लेकर होगी और आज शाम को भी बैठक हो सकती है या फिर कल इससे लेकर जो है बैठक आज जो है की जा सकती है। मनोज विश्नोई जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। मनोज, नेताओं को हम यहां पर देख रहे थे बैठक के बाद जो है बाहर निकले, पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, रणनीति को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अभी तक जो तमाम चीजें बीती हैं या फिर हुई हैं इस बैठक के दौरान उसमें महत्वपूर्ण क्या कुछ रहा है, कुछ निकलकर सामने आ पाया? जी बिल्कुल, हम पहले जिक्र कर रहे थे कि पहले दौर की जो आज की बैठक है वो पूरी हो चुकी है और तमाम नेताओं से रायशुमारी का काम था वो पूरा कर लिया गया। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है, उन्होंने और सीएम अशोक गहलोत ने अपनी उपस्थिति में तमाम नेताओं से पूछताछ करके राजस्थान के जो मिशन 25 को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की और सभी से रायशुमारी के बाद अब दूसरे दौर की जब 4 बजे के बाद बैठक शुरू होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि अब उन नामों पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और किन किन नामों को आखिरी जो है मोहर लगाई जाए किन नामों पर। ऐसी चर्चा अभी तक हुई है और अभी न केवल उम्मीदवारों के नामों पर भी और कई अन्य जो मान मनोबल का भी मामला था उस पर भी गंभीरता से विचार किया गया। जिस तरीके से हरीश चौधरी बाड़मेर से दावेदारी जता रहे हैं, मानवेंद्र सिंह भी जता रहे हैं, वहीं रामेश्वर डूडी जो चूरू से दावेदारी जता रहे हैं, जयपुर ग्रामीण से भी जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ऐसे कई दिग्गज हैं जो दावेदारी 2-2 जगह से जता रहे हैं और उनके सामने भी बड़े जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी बड़े नाम हैं। इस प्रकार से कोई मान मनोबल का दौर भी चला है, उनको किस तरीके से राजी किया गया है ये पहले दौर की बैठक में तय हुआ है और दूसरी बैठक में जो है अभी तमाम जो नाम है उन पर विचार किया जाएगा और आखिरी मोहर लगाने की प्रैक्टिस शुरू होगी और जो सीईसी को भेज देना है। जी मनोहर, हालांकि इस पर तो इनकार करते हुए नजर आए यहाँ पर जो है डूडी साहब, वो ये कह रहे थे कि चाहे आप यहाँ पर नेता हरीश की बात कर लीजिए या फिर तमाम लोगों की यहाँ पर बात कर लीजिए, इस तरीके तो कोई स्थिति नहीं है। और साथ ही साथ जो कहा जा रहा है कि परिवर्तन हो सकता है, कुछ नेता जो है बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, ऐसी कोई तमाम चीजें नहीं है, यह सिर्फ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। वो तो चर्चा से भी इनकार कर रहे थे। अब बिल्कुल राजनीति में कैमरे के सामने जब बात की जाती है तब इसी प्रकार से बात की जाती है और अभी जिस तरीके से रामेश्वर डूडी कह रहे थे इसका मतलब ये निकल रहा है कि उनको शायद मना लिया गया है किसी भी तरीके से कि पार्टी के साथ जुड़े रहें और पार्टी में आपको अच्छा तवज्जो दिया जाएगा और अच्छा सम्मान दिया जाएगा जब भी, चाहे आप लोकसभा चुनाव के लिए हो चाहे संगठन में हो। शायद ऐसा जानकारी मिल रही है, अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उनकी जो भाषा है उससे ऐसा लग रहा है कि उनको मना लिया गया है और किसी तरीके से पार्टी छोड़ने का शायद यानी ये कहा जा सकता है कि अब नरमी नजर आ रही है और लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। लेकिन ये स्थिति कि आखिर जिम्मेदारी जो है विधायकों को भी जो अगर दी जाएगी, मंत्रियों को अगर यहां पर दी जाएगी तो क्या वो भी मैदान में उतरेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। पहले दौर की बातचीत जो है, चर्चा जो है वो खत्म हो चुकी है, दूसरे दौर पर अब नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया मनोहर।